नहीं है कि कुछ कहे लग नहीं है। लाइन चला खा देते हैं अभी खाना पर पूरा बहुत का बानी जान तो चल गए आदमी का गरीब आदमी कहीं में गोरू बछड़ू भैंस फलिया प्रमाण आदमी का जिया जंत बना है उंगलियों से क्या जानती भैया गरीब आदमी का। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर जमानिया विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा आलमगंज में हूँ। अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री सजय का। बता दूं कि बीते 30 अप्रैल के दिन यहाँ पे एक घटना हुआ और चूंकि दर्दनाक घटना हुआ है और पीड़ित परिवार के लोग हैं और हम उनके पिताजी से ही जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है और कैसे क्या हुआ, क्योंकि 30 अप्रैल के दिन बताया जा रहा है कि इनका पुत्र था, इंद्रजीत नाम था, उन्हें करंट लग जाती है और चूंकि सबसे पहले उसकी इलाज सर्वप्रथम अशरफी हॉस्पिटल में चलता है, उसके बाद गाजीपुर से वो रेफर हो जाता है बनारस के लिए। अब उनके पिताजी हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, क्या नाम है लड़के का? इंद्रजीत। पूरी घटना थोड़ा बताइए। हाँ जी बताइए पूरी घटना। ऐसा है कि हम लोग चौखर जा रहे थे भोज खाए, हाँ वही में वो घटना हुई है। हम उससे पहले हम गए थे, 2-4 आदमी को लेकर हम आगे निकल गए। अब वो अपना लड़कों के साथ अपने जा रहा था, हाँ अब उसी में घटना हुई है। अच्छा, करंट लग गया था? हाँ करंट लगा है पूरी अच्छी तरह। अच्छा हाँ 30 अप्रैल की घटना है? हाँ 30 अप्रैल की। अभी कहाँ है लड़का? इसमें बनारस में है। अच्छा, सबसे पहले कहाँ ले गए थे उपचार के लिए? दिलदार नगर अशरफी हॉस्पिटल। हाँ जी हाँ। उसके बाद बनारस गया। अच्छा, बिजली विभाग के किसी अधिकारी कर्मचारी से बातचीत हुआ है आपकी? जी नहीं। जी अभी नहीं हुआ है? किसी अधिकारी से आप नहीं मिले अभी? कितना तहसील में गए? तहसील में गए हैं। प्रधान जी यहाँ खुद मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद अली अंसारी। प्रधान जी अभी तक क्या हेल्प हुआ है इनका? हेल्प कहाँ हो पाया है सर, एसडीएम साहब को दिया गया है पत्रक। उससे पहले भी हमने एक दिन पहले ले जाकर दिए थे जमानिया, और जमानिया के बाद गए थे उनके यहाँ भी, जेई साहब के यहाँ भी गए थे। वहाँ आधा घंटा बैठे भी थे। उसी दिन आंधी भी आई थी और उनसे बोले थे कि जिस तरह से पोल जा रहा है वो बहुत खतरनाक है, कभी भी पोल गिर जाएगा या तार से नुकसान होगा। तो लोग अपना समझ रहे थे, फिर बोले कि ठीक है हम आएंगे देख लेंगे। इसी आश्वासन पर हम वहाँ से आ गए। तब से ये आंधी आई और दूसरे दिन घटना हो गया। लड़के भोज खाने जा रहे थे और उसमें नया पोल है, उसमें लाइन देना ही नहीं चाहिए। ये कमी है कि उसमें लाइन दे दिया गया। कोई जानेगा कि नया पोल नया तार खींचा जा रहा है तो उसमें लाइन नहीं आएगी। तो तार गिरा हुआ था? तार गिरा हुआ था, खम्मा टूट कर गिरा हुआ था, तार गिरा हुआ था। बच्चे नहीं समझे कि तार गिरा हुआ, उसी तरह से जा रहे थे, पकड़ लिया। तो किसी अधिकारी से बात, जैसे किसी बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी? बिजली विभाग से तो उस दिन सर नहीं बात हो पाया, क्योंकि वो जेई साहब फोन नहीं उठाए। 2-3 बार हम लोग किए, नहीं उठाए। इसके बाद हम लोग जहाँ भर्ती था लड़के सब लेकर भाग गए और वहाँ गए। वहाँ से फिर हम लोग बनारस उसको रेफर की, बनारस गए। और इसके बाद हम लोग आए हैं तो वही एसडीएम साहब के हैं दिया गया है। एसडीएम साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि ठीक है हम बिजली विभाग के अधिकारियों को अपना दे रहे हैं सूचना, अपना वो काम करेंगे, यही है। अभी तक कितने इलाज में खर्चा आ गए हैं? अभी अंदाजा नहीं बता सकता। अंदाजा नहीं? गरीब आदमी। जी बताइए, क्या नाम है आपका? पप्पू सिंह यादव, मैं पूर्व प्रधान हूँ आलमगंज का। पप्पू जी, ये जो 30 अप्रैल के दिन आपके गांव में आलमगंज में जो घटना हुई है उसके बारे में क्या? कि जो बिजली विभाग इतना लापरवाही इसमें किए हैं। ये हमारे गांव आलमगंज से पचोखर के लिए 11,000 के लिए लाइट लगनी थी, जिसमें लगभग 50 पोल लगने हैं, किंतु अभी लगभग 15 पोल लगे हैं। और ये पोल लगाते जा रहे हैं, पता नहीं किस तरह से उसमें कहाँ से अथॉरिटी या क्या है कि उसमें लाइट प्रवाहित कर दी है, जबकि हमारे समस्या नहीं होना चाहिए था। ना हमारे गांव में कभी सूचना दी गई कि नहीं भैया इसको टच मत करिएगा, ना कहीं बोर्ड लगवाया गया है कि नहीं इसमें लाइट दे दी गई है। होता क्या है कि 29 तारीख को आंधी आई थी, किसी को पता नहीं, ना बिजली विभाग को पता है। वो पोल टूट करके गिर चुका था और तार नीचे पसरा हुआ था। हुआ कि हमारे बस्ती के लोग जा रहे थे कहीं निमंत्रण था भोज खाने के लिए। यही लगभग समय 7 या 7:30 बजे शाम रहा होगा। अब वो लड़का देख नहीं पाया और तार किसी तरह से हाथ में टच हो गया। सर इतनी दर्दनाक घटना कि किसी तरह से वो बच्चा बच गया। यहाँ तक हाथ गई उसकी वो गति है। और इतना, अब परिवार को तो कहना ही, पिता को देख ही रहे हैं, घर इसका देख ही रहे हैं कि किस हालात में ये परिवार है।
और कहाँ से इसकी मदद हो सके। यही हम लोग को सूचना मिली तो सब लोग, ये गांव है सर, इतना लोग एक्टिव नहीं है, सब लोग दवा के लिए लेकर भागे। हम लोग अपने ही निकट दिलदार नगर में असरफी एक हॉस्पिटल है, उसमें लेकर के बच्चों को लेकर हम लोग चले गए। वहां से हम देखे कि बच्चे की स्थिति बहुत नाजुक है और डॉक्टर साहब ने सलाह दिया कि आप इसको लेकर के बनारस भागिए ट्रामा सेंटर। हम तुरंत बच्चे को लेकर किसी तरह व्यवस्था करके गांव घर से एक गाड़ी की व्यवस्था करके, 9 एम्बुलेंस लेकर के, इतना भी हमें समय नहीं मिला, हम तुरंत लेकर चले गए बनारस। और वहां लेकर गए हम ट्रामा सेंटर में, वहां हमारा बच्चा को नहीं लिया गया। वो कहे कि बिना सरकारी हॉस्पिटल के रिफर किए हुए यहाँ हम नहीं ले सकते। इसके बाद हम लोग बीएचयू भागे सर, बीएचयू से फिर उस बच्चे को कबीर चौरा में जो है, जो सरकारी जिला हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट कराया गया है, वहीं वो बच्चा है। अच्छा, पहले असरफी में ले गए, असरफी से जी बनारस के लिए ले गए। किसी ने कहा कि गाजीपुर ले गए। नहीं सर, लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन हालात उस तरह के नहीं थे कि हम उसको गाजीपुर के लिए एडवाइस दें। हम सीधे बनारस गए सर। इसके बाद रह गई सूचना देने की जो बात कर रहे हैं, इतना सर, एक तो गांव है, हम खुद जो है एक्शन साहब को फोन किए हैं, लेकिन फोन हमारा उठा नहीं। जेई को हमने फोन किया, लेकिन जेई साहब का भी फोन उठा नहीं। इसके बाद जस्ट दूसरे दिन जब हमें मौका मिला, वो परिवार, पीड़ित परिवार तो बनारस में है, तब हम दूसरे दिन 1 तारीख को सर हम एसडीएम साहब के यहाँ मिले हैं और इसका जो है पत्रक उनको दिया गया है। रह गई आश्वासन की बात, उस दिन एसडीएम साहब ने स्वयं अपने से कहा कि नहीं, एक्शन की मीटिंग हमारे साथ है और इस पर मैं जरूर चर्चा करूंगा और जो भरसक इसके लिए मदद की बात होगी तो उसे कहा जाएगा। बस इतने ही अधिकारियों तक और हमारे समक्ष जो बात है सर यही है। किसी और अलग से किसी ठेकेदार उकदार की बात हो रही थी कि बात हुई है? नहीं ना, वो हमसे बात नहीं है सर। ये जी, मैं इसके लिए अनभिज्ञ हूं, मैं ठेकेदार को नहीं जानता हूं सर। ठीक है, वो जो फिटर है यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से सर फिटर जहाँ का दुर्घटना हुई थी, यहाँ से मात्र 500 मीटर। 500 तो चल के ये ना देख ही लिए। जी जी, देख लें सर। ठीक है, ठीक है सर। मैं बता दूं और आपको बता देना चाहता हूं कि वही घटना स्थल है जो 30 अप्रैल के दिन जो घटना हुआ था। ये देखिए, ये पोल का कंडीशन देखिए किस प्रकार से टूटा हुआ है, और ये जो छरकी जो लगाया जाता है, छरकी कहा जाता है इसे, ये इसकी कंडीशन देख लीजिए। और देखिए पोल का जो हालत है, ये देखिए अभी भी गिरा हुआ है और 30 अप्रैल की घटना है, अभी भी तितर बितर है। ये बिजली विभाग कभी कभी लाइन इसलिए चालू कर देता है कि कोई तार ना काट ले। आज तार इसी तरह तितर बितर है, तार गिरा हुआ है और 30 अप्रैल की घटना बताई जा रही है। अभी बिजली विभाग न इस पोल को सही किया, न तार को खड़ा किया, और सिवान में मैं बता दूं कि तमाम पशुएं चर रही हैं। हम लोग आज भी संशय में हैं कि पता नहीं कि लाइट काट दी गई है कि नहीं काटी गई है। अब तक तो उनका ये था कि जो हमारा तार चोरी हो जाएगा, इसके चलते लाइट प्रवाहित कर दिए कि क्या किए। अब पता नहीं कि आज इनका लाइट चोरी नहीं हो पा रहा है, आज इनकी तार चोरी नहीं होगी। आप सिवान में देख रहे हैं पशु चर रहे हैं, क्या आज इसमें नहीं फंसेंगे? इतना लापरवाह विभाग कि इसका कितना हम निंदा करें, कोई उसका ये नहीं। आज तक ये पोल आज तक उठाया नहीं जा सका। अब इसके बारे हम और आगे क्या कहें कि आज तक पोल उठाया नहीं जा सका, जबकि आंधी 29 को आई थी, घटना हमारी 30 तारीख को, आज 3 तारीख है, लेकिन आज भी पोल सीधा नहीं किया गया और न आज इनका तार भी चोरी नहीं हो रही है। तुम क्या बता रहे हैं प्रधान जी, क्या प्रमाण की बात कर? हाँ बताइए सर, क्या नाम है आपका? जी, हम प्रधान प्रतिनिधि हैं संजय। जी जी। 30 तारीख को घटना घटती है, हम लोग 29 तारीख को जमानिया एक्सीएन साहब को जाकर के हम लोग पत्रक देते हैं। देखिए पत्रक मेरे सामने है। फिर उसी दिन हम लोग 1 मिनट, 30 तारीख को घटना घटती है, 29 तारीख को ही हम लोग 1 दिन पहले देते हैं वहाँ पे कि प्रधान जी, अरे कि प्रधान जी का नाम था कि इधर से जो 11,000 का जो तार आ रहा है, अभी तार न लाया जाए क्योंकि अभी खतरा हो सकता है। एक्सीएन साहब के यहाँ से देखिए हम लोग को रिसीविंग मिला है कि ज्ञापन देने का, और वहाँ से आश्वासन मिला। फिर हम लोग गए दिलदारनगर जेई साहब के यहाँ और एसडीओ साहब के यहाँ, वहाँ से आश्वासन नहीं मिलता है कि हम 2 दिन में आते हैं, सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद हम फिर कार्य को चालू कराएंगे। उसके 20-30 तारीख को बिना गांव के सूचना दिए, बिना लोगों को बताए इसमें लाइन दे दी जाती है, करंट दे दी जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है, और पोल ये गिरा भी है फिर भी लाइन दे दी जाती है। और जमानिया और दिलदारनगर के बिजली विभाग के जितने कर्मचारी हैं इतने लापरवाह हैं कि इस गरीब बच्चे के घर तक आज भी बिजली विभाग का घर का कोई सब वहाँ का ऑफिस का कोई आकर पूछने नहीं आया कि आपका बच्चा कितना चोटिल है, कितना क्या है। और इस बच्चे का जो घटना घटा है, हम सर कहना चाहेंगे कि इस घटने का पूरा जिम्मेदार दिलदारनगर एसडीओ और दिलदारनगर जेई
बिना उनकी अनुमति से कोई लाइन नहीं दे सकता है। तो यही जिम्मेदार है, हम यही चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस गरीब व्यक्ति का जितना से जितना सहयोग हो सके कि दवा का इसका अच्छा से अच्छा इलाज हो सके। और इसके बाद और भी घटना घट सकती है। अभी आप देख रहे हैं पोल तार इसी तरह पड़ा हुआ है, पशु चर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार दिल्लानगर जेई और दिल्लानगर एसडीओ है। आज चोरी नहीं हो रहा है, ईश्वर की कृपा से आज हमारा बच्चा जिंदा है। अगर मर गया होता तो क्या वो देते? तो आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि उस बच्चे का जितना इलाज का खर्चा हो रहा है बिजली विभाग और प्रशासन के माध्यम से उसको सहयोग कराया जाए। महिला कुछ बोलेंगी? महिला है परमशीला। अच्छे, क्या लगती थी लड़के की? इंद्रजीत की चाची। चाची हैं। जी। देखिए कि पूरी तरीके से रो रही है ये। और क्या चाहती हैं? हमारे बच्चे कैसे तरह बच गए और बच्चा रहा 10 गो। अब बच्चे को टांग करके जब फेंक दिया लाइन नीचे खंते में तब मर नहीं गए लड़का। जब मर गए तब जलना से मर गए लड़का तो उठा के ले जाके रोड पर पीठी पर लाद के मोटरसाइकिल पर बैठा के किसी हाल से लेके दीनानगर गए ना सर। हमारे बच्चा कैसे कैसे बचल ये लाइन आ गई, लाइन कपारे में ठेक गई, यहाँ से आवे में देखते बानी। अब यही तो हमके कहे के बाब का कहीं हमारे बच्चा बच जाऊ ढेर बा, धन भाग बट। हालत नाजुक बा, बहुत नाजुक बा, बचल मुश्किल बा। बच्चा को हम चाची हैं उनका, बड़ जेठानी को लड़का। रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। आप बताइए क्या कहना चाहिएगा? कहना ये चाहतनी जब भैया कि हमार बच्चा का जिंदगी बच जाओ, आ जो भी लागल बाटे उ सरकार ओके मदद में दे। बहुत गरीब परिवार है, बहुत गरीब परिवार है, बस हमनी के ये चाहतनी जा। तमाम महिलाएं बता दूं कि यही घटना स्थल पर बैठी हुई हैं और मुझे बुलाया गया है। मैं आया हूं, इनकी सूचना मुझे प्राप्त हुई है। चूंकि सूचना 30 अप्रैल के दिन ही हमको मिल गई थी, लेकिन वो लड़का यहाँ नहीं था। पीड़ित परिवार ने आज मुझे याद किया है, क्योंकि कहीं से जब कुछ नहीं हुआ तो आईडीटीवी की टीम को लोगों ने याद किया। आईडीटीवी की टीम यहाँ आई हुई है और घटना स्थल पर मौजूद है। और बता दूं कि इंद्रजीत नाम का जो लड़का है उसकी हालत बड़ा नाजुक बताई जा रही है, कुछ भी हो सकता है। और बिजली विभाग की तरफ से अभी ना अधिकारी कर्मचारी कोई मिलने नहीं गया है। मैं बता दूं हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुब्बा यादव हैं, सुब्बा से भी हम बात कर लेते हैं। सर, जो इंद्रजीत लड़का है क्रिटिकल हालत बताई जा रही है, घटना स्थल पर हम लोग मौजूद है, उसी घटना स्थल पर जो 30 अप्रैल के दिन इंद्रजीत को यहाँ करंट लगता है। मैं आईडीटीवी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने ग्राम आलमगंज की तरफ से। अपने जितने भी महिलाएं और जितने यहाँ पे लोग हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पीड़ा है हम लोगों के पास। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो परिवार है बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में है और खाना पीना मजदूरी करके किसी तरीके से उनके फादर मतलब लोगों का जीवन यापन करते हैं। और इसमें इतनी नकलजनसी है कि आज तक जो बिजली विभाग के लोग अभी तक भी किसी के कान में जू नहीं रेंगा है। एसडीएम साहब को पत्रक प्रधान जी के माध्यम से देने के बावजूद भी अभी तक किसी ने नहीं देखा। इसके जो जिम्मेवार है, जो ठेकेदार है, जो काम करवा रहा है, उसको भी आज तक वो मतलब कि जो कोई भी मतलब ना जो विभाग के अधिकारी लोग हैं ना यहाँ के जो जहाँ पे नया याला बन रहा है, कोई भी आके पूछने का काम नहीं किया है। अपितु आज भी ये पोल गिरा हुआ है। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो दोषी हैं उनको एकदम मतलब उनको सजा मिलनी चाहिए कि इस तरीके का कार्रवाई दूसरे गांव में हर जगह ना हो पाए। और दूसरी बात, जो हमारा ये परिवार है इसको मतलब इसको सहायता, सरकारी सहायता मिलनी चाहिए कि जो इसके पैसे लग रहे हैं लोगों से ले दे के जो अपना बच्चे का इलाज वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। नेचुरल है, जिसके पास पैसे नहीं है उसको कोई कर्ज भी नहीं देता है, आप भी जानते हैं वही हालत है। फिर भी प्रधान जी के द्वारा जो भी सहयोग और सहयोग से उनका अपना इलाज हो पा रहा है। तो आपके चैनल माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द मतलब इसको जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो और इनके जो पीड़ित परिवार हैं उसको सहायता पहुंचे। थैंक यू सो मच। बिजली विभाग के कुछ बोलते हैं? अब क्या कहें? अच्छा, नहीं साहब, ये बोलने की स्थिति में नहीं है और पूरी तरह से भावुक हैं। और जो लड़का बता रहे हैं बड़ा क्रिटिकल, लेकिन उनके जो भाई है उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू नाम है। सोनू भी बहुत मतलब, सोनू क्या स्थिति है इंद्रजीत? स्थिति नाजुक बताई जा रही थी, मैं वही से आ रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा सर, बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है भाई, ये इंद्रजीत छोटे भाई थे। इंद्रजीत छोटा भाई है। छोटा भाई। क्या बता रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं अजय यादव। अच्छा जी, अजय जी हाँ, बताएं। घटना बहुत
दिन दैनिक है। स्थिति हमने भी जा करके कपिल चौरा हॉस्पिटल में देखा था, स्थिति बिल्कुल नाजुक है। हाँ, और इसको बहुत बिजली विभाग की बहुत लापरवाही है इसमें, और ये बहुत गरीब परिवार है, किसी तरह से इधर उधर से काम ले दे करके चल रहा है हॉस्पिटल का, और इनको आर्थिक मदद की सख्त ज़रूरत है। हम लोग SDM साहब से भी मिले थे, हम लोग थे, पप्पू भाई थे, नेताजी थे, सब लोग थे, प्रधान जी भी थे। तो मेन यही है कि इनको आर्थिक मदद की विशेष ज़रूरत है। मैं प्रधान सी सजे उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से कैमरा पर्सन अंकित के साथ।